जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपसे बात करने वाले यहाँ पे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के बारे में। ठीक है। बहुत सारे डाउट थे स्टूडेंट्स के इसको लेकर, और आप सभी को पता है कि मैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आपकी जॉब्स की सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, चेकआउट कर लेना। चार पांच जॉब्स के बारे में बता चुका हूँ, अभी और डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारी जॉब्स है आपकी, जो स्टूडेंट बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, तो बहुत सारी जॉब्स है लेकिन थोड़ा सा लेट निकलती है और पोस्ट कम निकलती है। तो डिटेल में हम उसमें बता रखा है वीडियोज में, जैसे आपका फूड इंस्पेक्टर हो गया, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया। ठीक है, इन जॉब्स के बारे में बता रखा डिटेल में, चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, और आपके जो भी डाउट हो तो आप पर्सनली में से आस्क कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अपने जो भी आपकी छोटी छोटी क्यूरीज हो आप आस्क कर सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स भी ओपन है, तो आप वहां पे भी अपने डाउट आस्क कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं भैया मैं बिजनेस का आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, तो कर सकते हो। जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है भाई, उनके लिए जॉब्स की ये सीरीज चला रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना कि नहीं मैं बिजनेस देने वाला बनूं, मैं मतलब रोजगार देने वाला बनूंगा, मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो भैया बहुत अच्छी बात है, आपके पास अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पिताजी के पास है पहले से, तो आप बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनको कहीं ना कहीं जॉब्स ही करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो आपका जो है सारी चीजें जो आप बोल रहे हो स्लोगन कि हम रोजगार देने वाले बनेंगे, तो वो कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जॉब्स ही करनी पड़ती है। जैसा मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो अपने पास पुराना कुछ भी नहीं है, जो है सब अपने को नया तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये सारी जॉब्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को करना पड़ता है भाई। इसीलिए जिनको लगता है कि हाँ जॉब्स करना है, तो बिल्कुल आप सेकंड ईयर से सोच सकते हो उन सभी चीजों के बारे में, है ना। मैं अपना भी बता दूं तो मेरा भी जॉब्स का ही प्लान है। ठीक है, अपना पुराना पिछला कुछ भी नहीं है। आपको पता है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो सिर्फ 20-25 हजार की नौकरी मिलती है, वो भी कहाँ पे, एक प्राइवेट सेक्टर में। और आप दिन रात एक मोटरसाइकिल लेके यहाँ पे वहां भागोगे। ठीक है, 20-25 हजार रुपए के लिए आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल करने के बाद किसी फर्टिलाइजर की सीड की कंपनी में। तो बेटर है कि आप ये कॉर्पोरेशन, ये भी एक अर्थशास्त्र की है, सेमी गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, सीड ऑफिसर ये भी बताएंगे कहां से बनता है, सब कुछ एक एक चीज। ठीक है, जिसमें आप ये टॉपिक देख सकते हो, ये टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, सैलरी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस आपकी बात करेंगे, एज लिमिट क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, कुछ ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके डाउट हो आस्क कर लेना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी डाउट हो आप आपने आस्क कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ओपनली सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई करता हूँ भाई, टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं पे भी हो डाउट आस्क कर सकते हो, है ना। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत ज्यादा डाउट्स होता है स्टूडेंट्स का कि भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं मैं यहाँ पे कि डिग्री आपके पास 4 साल वाली होनी चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, बिल्कुल हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल होते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। आईसीआर नॉन आईसीआर ये कुछ भी ऐसा नहीं बोलता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि आपकी डिग्री आईसीआर से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। तो प्राइवेट वाले जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं, आईसीआर से कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी हर एक पोस्ट में मेंशन होता है एमएस ऑफिस का नॉलेज आपको होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर का नॉलेज या एक्सपीरियंस आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आपको यहाँ पे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में जॉब करनी है तो। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज, आपको डिटेल में बताता हूं मैं। देखो सबसे पहले एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। तो देखो 2020 में आपकी पोस्ट निकली थी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में, पोस्ट बहुत कम निकलती है, बट यहाँ पे देखो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल किया गया था। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका हो गया तो हॉर्टिकल्चर के लिए निकली थी। और देखो यहाँ पे आपका एक और है, यहाँ पे सीनियर ट्रेनी हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री भी यहाँ पे मांगी हुई थी। 2020 में वैकेंसी निकली थी, इसकी 2-3 सालों में वैकेंसीज निकलती रहती है। ठीक है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की। तो देखो अभी लेटेस्ट इसकी वैकेंसी आपकी 2023 में निकली हुई थी। तो देखो ये पोस्ट आपकी डिटेल में निकली है, अलग अलग पोस्ट निकलती है भाई इसमें। ठीक है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि ओनली सारे बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में आपकी पोस्ट निकलती है। जैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या होता है, ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी इंजीनियर, ये सारे पोस्ट निकलती है। बट अपने लिए यहाँ पे जो है ट्रेनी एग्रीकल्चर और ट्रेनी मार्केटिंग की अभी फिलहाल में वैकेंसीज निकली हुई थी 2023 में। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे आप बीएससी एग्रीकल्चर में क्या मांगता है, ये आपका जो है मार्केटिंग और ट्रेनिंग की आपको चाहिए पोस्ट। एक बात और यहाँ पे आपको बता दूं, सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए ही फॉर्म भर सकते हो। आप चाहो मैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म भर दूं तो ऐसा नहीं चलेगा, या आपको कोई एक पोस्ट यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी, फिर फॉर्म भरना पड़ेगा।
तो अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी चाहते हो मार्केटिंग की, तो इसके लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर प्लस आपका एमबीए होना चाहिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये इन्होंने इसमें लिखा हुआ है 60% मार्क्स के साथ, और एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनी जो कि एग्रीकल्चर का होता है, इसमें ओनली आपका बीएससी एग्रीकल्चर मांगता है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, लेकिन एमएस ऑफिस का नॉलेज यहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब होना ही चाहिए अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनी बनना है तो एमएस ऑफिस का, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट जो है ट्रेनी मार्केटिंग की पोस्ट निकलती है, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर का 60% मार्क्स के साथ, जिसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अलग अलग ये पोस्ट है। ट्रेनी आपका क्वालिटी कंट्रोलर, सीड की जो क्वालिटी होती है उसको क्वालिटी कंट्रोलर जो होता है वो भी एक आपकी पोस्ट इसमें निकलती है, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर। फिर ट्रेनी एग्री जो स्टोर्स होते हैं उनका भी यहाँ पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा हुआ है इन्होंने, तो डिटेल में आप देख सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बीएससी एग्रीकल्चर और आपके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, और 60% मार्क्स के साथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते भाई, मैंने देखा है 5.5 पे रह जाएंगे, या आपका 55% रहेगा, 52% रहेगा, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 60% मार्क्स के साथ आपका जो है बीएससी एग्री हॉर्टी की डिग्री क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहता है थोड़ा सा, बाकी हॉर्टी एग्री आपको समझ में आ गया। फॉरेस्ट्री आपके स्टूडेंट्स यहाँ स्टैंड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो और टॉपिक क्या क्या आपके टॉपिक थे, मैंने जो बताया हुआ था आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ना। नेक्स्ट आपका आफ्टर हॉर्टिकल्चर आप एलिजिबल हो, 2 इयर्स का आपका एमबीए होना चाहिए, ये सारी चीजें बता चुका हूं। सैलरी के बारे में हम बात करें तो आपकी एक नेशनल सीड ऑफिसर है, इसकी सैलरी क्या होती है, तो देखो सैलरी भी आपकी इन्होंने मेंशन कर रखी है इसमें डिटेल में, पूरा सैलरी कितना आपकी रहने वाली है। देखो जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी है और जो ट्रेनी है, इसकी सैलरी यहाँ पे 22,000 जो आपका लिखा हुआ है 55,680 रुपए पर मंथ, सैलरी बहुत अच्छी खासी है। और ट्रेनी की भी आपकी 23,664 रुपए पर मंथ आपकी ट्रेनी की जो है सैलरी आपकी रहने वाली है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे, ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है, एक बार इसको जरूर देख लेना सैलरी को, क्योंकि यही पोस्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी। तो सैलरी आप देख सकते हो पर मंथ कितनी रहने वाली है। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, एज लिमिट। तो एज लिमिट आप देखोगे सबसे ज्यादा मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी का तो 27 साल से आप ज्यादा यहां नहीं होने चाहिए। 27 साल से मिनिमम आपका जो है 18-21 मेंशन नहीं किया है मिनिमम, बट आपका 18-21, ठीक है। तो 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ट्रेनी के लिए भी आपकी 27 साल से ज्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो भी एक बार आप देख लेना, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है भाई इसका, तो एग्जाम पैटर्न आप देखोगे पेपर रहेगा और आपका इंटरव्यू, सिंपल प्रोसेस है इसकी, ज्यादा वो झमेला नहीं कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड फिर आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू फाइनली सिलेक्शन मेडिकल, ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। तो आपका सिर्फ एग्जाम पेपर लिया जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिंपल प्रोसेस है, फिर आपके हाथ में आपको कॉल लेटर दे दिया जाएगा कि भाई आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर ले, क्या क्या पेपर में आता है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। तो देखो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का अगर आप फॉर्म फिल करोगे और यहाँ पे ट्रेनिंग का, तो देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपका स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, ये थर्ड स्टेज दिया हुआ है, जिसमें आपका रिटन एग्जाम होता है भाई, इसमें रिटन एग्जाम, ठीक है, रिटन एग्जाम रहेगा। फिर आपका सेकंड स्टेज में मेरिट होगी, मेरिट के बेसिस पर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप जो मार्क्स वो दे रखेगा उतने मार्क्स आप क्लियर करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए ये बुलाएंगे। पेपर आपका किस पैटर्न में रहेगा, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, सीबीटी, ठीक है, आपको दिख ही रहा है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। और देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज और दिखा देता हूं, क्या क्या एग्जाम पैटर्न में रहने वाला है। देखो ड्यूरेशन आपका पेपर का 90 मिनट का रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। जो पार्ट फर्स्ट होगा, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट में एक ही दिन पेपर होगा आपका, अलग अलग सेक्शन में बटा रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है पोस्ट वाइज अलग अलग डेट्स में, जैसे अगर ट्रेनिंग का रहेगा तो सारी जितनी भी ट्रेनिंग पोस्ट रहेंगी उनका अलग डेट को होगा, मैनेजमेंट जितनी ट्रेनिंग रहेगी उनका अलग पोस्ट को होता है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो पार्ट फर्स्ट में आपके 70 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज से रहेंगे आपका, मतलब जो जिस भी सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर से, तो उस पार्ट के आपके क्वेश्चन रहेंगे 70 क्वेश्चन। फिर पार्ट जो आपका सेकंड होगा वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके जो है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज, एमएस ऑफिस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपके जो पार्ट सेकंड में रहने वाले 30 जो है क्वेश्चन इसका रहता है आपका। एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 में मार्क्स पर करेक्ट क्वेश्चन एक नंबर, ठीक है। नेगेटिव माइनस मार्किंग भाई इसमें आपकी होती है 0.25 की। और सबसे इंपॉर्टेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके 100 में से अगर 35 है तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड हो, है ना, तो ये आपको ये यहाँ पे क्वालिफाइड मानेंगे और इंटरव्यू के लिए हो सकता है। फिर मेरिट होगी, मेरिट के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
बट अगर आपके 35 मार्क्स है तो आप क्वालिफाइड हो, है ना। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली सारी चीजें लिखी हुई है, आप इसको एक बार जो है क्लियर कर लेना। शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये सारी चीजें मेंशन कर रखी इन्होंने ऑफिशियल साइट्स पर 2023 का है अभी फिलहाल में। तो पेपर इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सिंपल प्रोसेस है। एज अपनी इंपोर्टेंट बता चुका हूं मैं, ठीक है। एज के बारे में देखो, कट ऑफ के बारे में भी देख लेते हैं, आपका क्या कट ऑफ रहा था। देखो पोस्ट वाइज ये 2020 का आपका कट ऑफ है, यहाँ पे बता दो जो 2020 में पोस्ट निकली थी उसका कट ऑफ वगैरह 2021 में रिलीज किया गया था। तो पोस्ट आप देखोगे यहाँ पे कट ऑफ आपको दिखा देता हूं, जो पोस्ट आपकी निकलती है उसके 22 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो ट्रेनी एग्रीकल्चर है, देखो उसका ट्रेनी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स है उसका कट ऑफ, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर है ना, तो उसका कट ऑफ आप देखोगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ट्रेनी एग्रीकल्चर आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST का 100 में कितना कट ऑफ किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने लिए कट ऑफ, इसको एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूरा एक एक ट्रेनी जो मार्केटिंग का है उसका कट ऑफ कितना गया, 73.5, 73.5 जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाइज मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ट्रेनी एग्रीकल्चर। तो इसको एक बार देख लेना, मैं आपका ग्रुप में डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना कितना कट ऑफ किसका गया है। खासतौर से एग्रीकल्चर का होता है वो कट ऑफ हाई रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर दी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अब बनते हैं भाई सीड ऑफिसर कैसे बनते हैं, जो आपका बीज अधिकारी होता है वो कैसे बनते हैं। देखो बीज अधिकारी के लिए आपकी कुछ जॉब्स निकलती है। एमपी जो सीड कॉर्पोरेशन है, अलग अलग स्टेट में आपके सीड कॉर्पोरेशन होते हैं। एमपी में आपका जो होता है वो एमपी सीड कॉर्पोरेशन, यूपी में सीड कॉर्पोरेशन, राजस्थान में राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन जो होता है, ठीक है। उसमें आपकी रिक्रूटमेंट निकलती है, बहुत कम पोस्ट निकलती है, बहुत लॉन्ग टाइम में आपकी पोस्ट निकलती है। अभी बहुत लॉन्ग टाइम से आपकी पोस्ट नहीं निकली है जो बीज अधिकारी होता है, एक सेमी गवर्नमेंट पोस्ट होती है। अगर आप नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के थ्रू अगर जाते हो तो आपको कहीं भी मतलब आप सोचोगे कि मेरे स्टेट में मेरे को जॉब मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग जगह पर आपको कहीं पे भी पोस्टेड किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इनके थ्रू जॉब्स जब निकलती है तो आप स्टेट वाइज फॉर्म डालोगे तो आपके स्टेट में ही आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। एमपी सीड कॉर्पोरेशन, यूपी और राजस्थान, ये अलग अलग सीड कॉर्पोरेशन होते हैं आपके स्टेट वाइज। आप इसको एक बार चेकआउट करोगे तो सारी चीजें आपको देखने को मिल, जैसे आपको दिखा देता हूं एमपी सीड कॉर्पोरेशन। तो इनके पेज पर आप चेकआउट करके देखोगे सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट आप डालोगे, क्योंकि बहुत पहले आपकी जब पोस्ट निकली है ना उस टाइम की ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। बहुत टाइम पहले पोस्ट निकली होंगी भाई, क्योंकि बहुत टाइम से आपकी पोस्ट नहीं निकली है। तो ये आपको वेबसाइट पर सब देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा आपको, एक बार चेकआउट कर लेना, आपको बता दिया है ना। बाकी आपका ये डिटेल है, आपको समझ में आ गया होगा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या चीजें होती है ना। और वैसे ही सारे एग्जाम्स का आपका सेम रहता है, सब कुछ सब सेम रहता है। ये आपका देखो टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई, इसको भी एक बार आपको रीड करना है क्या क्या टर्म एंड कंडीशन, इसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना है, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट जॉब है आपकी, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ, इसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है जो जो चीजें आपकी होती हैं। ऑफिशियल ये पीडीएफ है आपकी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की साइट जो जारी की गई थी, उसी में सब कुछ ये मेंशन था आपका, ठीक है। तो इसको आपने देख लिया, सैलरी वगैरह, एज लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही होता है भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दिया है। और जो भी आपके डाउट हो तो आप आस्क कर सकते हो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। सब कुछ बता दिया भाई आपको डिटेल में। और अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।